नमो बुद्धाय। टच द लिंक। आज मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बहुत समय से सोच रहा था कि इस विषय पर वीडियो बनाया जाए, और जो मेरा आज का विषय है वो डिबेट को लेकर के है, शास्त्रार्थ को लेकर के है कि शास्त्रार्थ क्यों करते हैं, क्या वजह इसकी होती है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हर एक परंपरा में, चाहे वो बौद्ध परंपरा रही हो, अबौद्ध परंपरा रही हो, वैदिक परंपरा रही हो, जो भी इस दुनिया में इस विश्व में जो भी परंपराएं रही हैं, उनमें डिबेट की एक अपनी परंपरा रही है, शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। और शास्त्रार्थ से अर्थात वाद विवाद करने से जो विषय के जो गूढ़ रहस्य हैं, जो गूढ़ विषय हैं, जो गंभीर विषय हैं, जो विषय की बारीकियां, सूक्ष्मता हैं, उसको समझा जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल हम अपनी बात को कहते रहें, अपने विचारों को रखते रहें। तो वाद विवाद में सहमति और असहमति बनती है। तो सहमति असहमति बनने के बाद ही हम किसी तथ्य पर पहुंच पाते हैं कि क्यों आखिर कोई यह सहमति बन रही है और इस पर कैसे सहमति बनाई जाए, किस माध्यम से सहमति बनाई जाए, क्या क्या इस पर एक कहा जाए कि किस प्रकार के हम आर्गूमेंट करें, किस प्रकार के अपने विचार रखें, जिससे कि एक जो हमारी जो विषय है उसको भली बात समझा जा सके। तो ये परंपरा आज से नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा रही है। तो बौद्ध दर्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो तथागत बुद्ध के बाद से लेकर के नालंदा में वाद विवाद की परंपरा बहुत ज़्यादा फली फूली, और यहाँ से तिब्बत, चीन इत्यादि देशों में ये परंपरा गई। और वहाँ आज भी आप देख सकते हैं कि तिब्बती जो लोग हैं, जो मठवासी हैं, चाहे भिक्षु हों, भिक्षुणी हों, उपासक उपासिकाएँ, वो लोग इस डिबेट को करते हैं, शास्त्रार्थ को कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय से इस आई थिंक 1-1.5 दशक से तो जो विद्यालय हैं, जो स्कूल्स हैं, उसमें भी डिबेट हो रही है, उसमें भी शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तो स्कूल्स और इसमें केवल बौद्ध धर्म पर हो ऐसा नहीं है, अलग अलग विषयों पर, विज्ञान के विषय पर और उनके जो पाठ्यक्रम है उस आधार पर डिबेट करते हैं। और डिबेट करने का मकसद सभी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं। तो डिबेट करने से जो हमारी प्रज्ञा है, जो हमारा ज्ञान है, और ज़्यादा विकसित होता है, उसमें सोच विचार करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम डिबेट करते हैं तो क्यों है, कैसे है, ऐसा है तो क्यों है, इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं और इस प्रकार की हमारी जिज्ञासा रहती है। तो परम पावन जी भी कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप डिबेट करोगे तो डिबेट करने से आपको और ज़्यादा सीखने की और ज़्यादा डेवलपमेंट होने की संभावना रहती है। अगर आप मानते रहे, यस करते जाए, तो उसमें और ज़्यादा सीखने की संभावना नहीं रहती, गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए डिबेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस महत्वता को देखते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ। आपने अक्सर स्कूलों में, विद्यालयों में डिबेट होते देखी होगी, लेकिन मैं आपको आज जो तिब्बती बौद्ध विहारों में, जो उनके शिक्षण संस्थान हैं, महाविहार हैं, उनमें ये डिबेट किस प्रकार से की जाती है, उसमें क्यों डिबेट करते हैं। तो दोस्तों, जो डिबेट, क्योंकि तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार अगर अध्ययन को हम देखें तो इसमें 15-20 वर्ष लगते हैं। जब तिब्बत में डिबेट जब अध्ययन किया जाता था, या आज भी वहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो 20, 25, 30 साल तक अध्ययन करते हैं और पूरा डिबेट के माध्यम से करते हैं। क्योंकि एक टीचर जब उनको एक विषय पर पढ़ाने के बाद फिर कोर्ट यार्ड में, डिबेट यार्ड में जाकर के, शास्त्रार्थ के क्षेत्र में जाकर के भिक्षुओं के साथ में वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं। तो आपने देखा होगा, चाहे धर्मशाला हो या फिर साउथ में आप गए होंगे, इनके जो महाविहार हैं, गांधीन हो, चाहे ड्रेपुंग हो, चाहे टशिलुंगपो हो, और चाहे सेरा मोनेस्ट्री हो, तो इसमें देखा होगा कि भिक्षु लोग एक प्रकार से उलझ जैसे जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा कोई झगड़ा जैसा महसूस होता है, ये अक्सर आपने देखा होगा।
बहुत सारे टूरिस्ट लोग जब आते हैं तो पूछते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये झगड़ा जैसा क्यों कर रहे हैं। तो उनसे कहता हूँ, या फिर हमारे और लोग भी कहते हैं कि ये झगड़ा नहीं, एक प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। अरे तो अध्ययन तो आप शांति से भी कर सकते हैं। तो ऐसी जिज्ञासा मेरे अंदर भी दरअसल आई थी जब मैं पहली बार इस डिबेट को देखा। 2006-07 में जब मैं पहली बार इस डिबेट को होते देखा कि ये क्या कर रहे हैं, तो फिर अपने साथियों से पूछा, कुछ तिब्बती दोस्तों से पूछा कि ये क्या चीज़ हो रहा है, क्यों झगड़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये झगड़ा नहीं है, एक प्रकार का ये अध्ययन है। और ये अध्ययन की परंपरा नालंदा परंपरा से आई हुई है, भारतीय परंपरा है। और किस प्रकार से तिब्बती लोगों ने तिब्बत में इसको अपनाया, शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया, तब मुझे भी उसके बारे में पता लगा। उससे पहले एक बार तो मुझे यही लगा कि ये आपस में क्यों झगड़ते हैं। अगर अध्ययन करना है, डिबेट करना है, तो आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने भारतीय समाज में या विद्यालय में जहाँ भी हो, तो बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए कि एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, तो उसको डिबेट के रूप में हम लोग मानते हैं। और ऐसा ही देखा, इससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी। हालांकि वो परंपरा अब बौद्ध दर्शन में भारतीय जब अध्ययन करते हैं तो उतनी गंभीर परंपरा देखने को नहीं मिलती है जैसे प्राचीन में थी। और आज भी तिब्बती समाज में, तिब्बती महाविहारों में ये स्थापित है। तो इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वाकई इंटरेस्टिंग है। कोई भी देखता है तो उसको लगता है कि हाँ, ये परंपरा, ये जो डिबेट है वो हो क्या रहा है, क्यों झगड़ते हैं। तो इसके भी पहलू हैं। आपने देखा होगा कि एक जब अपने पैरों को, कोई लामा लोग हैं या फिर वो एक पैर को ज़मीन पर पटकते हैं, ताली बजाते हैं, फिर हाथ में माला लेकर के हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हैं, फिर नीचे लेके ताली लगाते हैं, बजाते हैं, पैर भी ज़मीन पर पटकते हैं। आखिर है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है। और कभी कभी तो जो यहाँ दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो भी देख करके फिर एक प्रकार से कहते हैं नकल करना, तो खिल्ली जैसी उड़ाते हैं। वो ठीक नहीं होता है। अब बेचारे वो भी क्या करें, उनको इस बारे में पता भी नहीं है कि ये हो क्या रहा है। तो उनको लग रहा होगा शायद कुछ खेल कूद जैसा कर रहे होंगे। तो कई तो यही पूछ लेते हैं जिनको पता नहीं होता, अरे ये क्या हो रहा है, कुंफू हो रहा है क्या, कुंफू का अभ्यास कर रहे हैं क्या, क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उनको भी उस समय बताता हूँ, या फिर हमारे और भी बताते हैं कि ये इसका अर्थ ये है। तो मैं वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग जान सकते हैं, खासकर हमारे भारतीय लोग जान सकेंगे जो कि इसका डिबेट का अर्थ क्या है, क्यों डिबेट किया जाता है और इसके वजह क्या है। जब डिबेट किया जाता है तो उस समय जो हमारे दृष्टिकोण हैं, जो गलत दृष्टिकोण है, किसी दर्शन को, किसी विषय को लेकर के जो गलत दृष्टिकोण है, उन दृष्टिकोण को हम बदला जाए, हम बदल सकें, उसको सत्यता के रूप में ला सकें। ऐसा नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो कहते जाएं, या हम मानते जाएं कि हाँ जैसा कहा जा रहा है, शास्त्रार्थ में कहा, फलां विद्वान ने कहा तो वैसा का वैसा मान लें। तो मानना नहीं है, यहाँ पर जानना है, अपनी प्रज्ञा के माध्यम से उससे जानना है। इसलिए जो हमारे मिथ्या विकल्प हैं उसको नकार देना, नकारने के लिए डिबेट किया जाता है, शास्त्रार्थ किया जाता है। अध्ययन क्या क्या करते हैं, 15-20 वर्ष तक अध्ययन करते हैं, तो उसमें क्या क्या विषय होते हैं, इसके लिए मैं अलग से किसी दिन एक विस्तार से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जब शास्त्रार्थ होता है तो उस समय गुरु या तो एक दूसरे के दो के बीच में होता है, आपने देखा होगा, और फोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो दिखाई दे रहे हैं कि एक लोग बैठे हुए हैं, एक खड़े हुए हैं। तो खड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं वो प्रश्नकर्ता होते हैं, और जो बैठे हुए नीचे ज़मीन पे होते हैं वो उत्तर देते हैं। तो और फिर उनकी अपनी अपनी क्या कहते हैं कि जो प्रश्न पूछने वाला होता है वो एक फिर ताली बजाता है, और इसका उपयोग प्रश्न के अंत और अपनी स्थिति के बचाव के लिए, अपनी स्थिति का मतलब कि जो आपका क्वेश्चन है उसके बचाव के लिए उत्तरदाता जो उत्तर दे रहा उसके जवाब का इंतज़ार करते हैं। जब ताली बजा देते हैं तो उसके जवाब का इंतज़ार करते हैं कि आप उसका जवाब दीजिए। तो ये एक प्रकार का संकेतांक है, इंगित जो ताली से, ताली बजा करके एक संकेत करते हैं कि अब आप इसका उत्तर दीजिए, अब ये आपके सामने ये मैंने प्रश्न रखा है। दोस्तों, जब आप देखेंगे डिबेट करते समय आप देखते होंगे कि डिबेट करने वाला, शास्त्रार्थ करने वाला अपना जो दाहिना हाथ है, ये दाहिना हाथ उसको ऊपर उठाता है, तो ऊपर उठा करके ले जाता है। तो ऊपर उठाने का अर्थ है एक परिचायक है। ये परिचायक ऐसा है कि ऊपर करुणा के माध्यम से हम ये करुणा का परिचायक है, और इस माध्यम से जितने भी जीवधारी हैं,
जो भी दुर्गति में प्राप्त हुए, जो दुर्गति में पैदा हुए, निम्न योनि में पैदा, उनको हम करुणा के माध्यम से उनसे निकाल रहे हैं। जब हाथ लेके नीचे जब आते हैं, जब ताली इनको जब हाथ पे हाथ मारते हैं, ताली बजाने की गति में दोनों को साथ ले आते हैं। तो दोनों को साथ लेने का अर्थ यही होता है कि हम जो कि करुणा और उपाय, तो पहले जैसे बताया कि आपका जो दाहिना हाथ है ऊपर उठाया वो करुणा का परिचायक है, और बायां हाथ जो हमारा वो प्रज्ञा का है। तो करुणा और प्रज्ञा, तो ये क्या हो गया, करुणा एक प्रकार से उपाय के रूप में है, और प्रज्ञा हमारी ऑफ कोर्स प्रज्ञा है जो ज्ञान के रूप में होती है। तो प्रज्ञा और उपाय के माध्यम से हम जो भी जीवधारी हैं उनको हम बचा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो आचार्य लोग हैं बताते थे कि इसका अर्थ ये है। और फिर प्रश्नकर्ता जब होता, अपने बाएं पैर को ज़मीन पर देखा होगा, जो उसका बायां पैर है, आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से कि उसका जो बायां पैर है वो ज़मीन पर टिका हुआ है। मेरा अपना ये मानना नहीं है, ये विद्वान लोग कहते हैं कि जो ज़मीन पर पैर टिका हुआ है, ज़मीन पर रखा हुआ बायां पैर जो हमारा रखा हुआ है, वो जो निम्न योनियों में जीवन हमारा दोबारा न जाए, अर्थात रोक करके रखें, एक प्रकार से ज़मीन को रोक देना, उस मुख को ढक देना, उस जन्म के स्थान को ढक देना, इस चीज़ को इंगित करता है कि उस दरवाजे को, निम्न योनि की दरवाजे को रोक करके रखता है। ये इसका एक संकेतांक होता है। फिर इसके बाद जो दाहिनी भुजा होती है, दाहिनी भुजा मतलब ये हो गई। तो दाहिनी भुजा को अपनी प्रार्थना, उसमें हाथ में एक माला होती है कि प्रार्थना माला को ऊपर उठाते हैं, और ऊपर देखा होगा उठा करके इस तरह से बाएं हाथ में इस तरह से ले जाते हैं कि जो दुनिया के जितने भी पीड़ित प्राणी हैं उनको करुणा भाव से बाहर निकाला जा सके। भाई किसी भी जीवित प्राणी को या जो भी प्राणी है उनको तभी हम बाहर निकाल सकते हैं, दुखों से बाहर निकाल सकते हैं, जब हमारे अंदर करुणा हो। बिना करुणा के हम किसी भी जीवधारी को बचाव नहीं कर सकते हैं। करुणा हमारे अंदर होगी, प्रेम हमारे अंदर होगा, तभी उस जीवधारी को, उस प्राणी को दुखों से हम दूर कर सकते हैं। तो ये संकेतांक है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखा होगा कि जवाब देने वाले की भी अपनी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जवाब दे दो, कुछ भी कह दो, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ही एक अपनी सीमा में रह करके, दायरे में रह करके उत्तर दिया जाता है। तो उसमें 4 प्रकार के उत्तर होते हैं, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा जाता। तो 4 कहते हैं कि 4 जो उत्तर हैं उन्हीं को आप दीजिए, या तो हाँ कीजिए, या तो क्यों कीजिए। तो तिब्बती में जैसे द्वय बोलते हैं, किसी ने प्रश्न पूछा द्वय अर्थात विरोचना, चीशीर अर्थात क्यों, फिर उसके बाद तक माटुप अर्थात जो आप युक्ति लगा रहे हैं वो युक्ति ठीक नहीं है, वो आपका युक्ति मिथ्या है। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वो प्रश्न सही नहीं है, इस प्रकार से कह सकते हैं। इस रूप में उत्तर देना होता है। फिर चौथा जो उत्तर जो देना होता है कि जो आप युक्ति दे रहे हैं वो आवश्यक नहीं है, इस माध्यम से कहा जाता है। तो इसके उदाहरण के रूप में अगर देखें कि किस प्रकार से है, कि अगर कोई पूछे कि आकाश नीला है तो हाँ नीला ही कहेंगे, और अगर कोई कहे, फिर प्रश्न अगर पूछा आकाश काला है, तो प्रश्न मन में उठेगा ही कि क्यों, ऐसा क्यों है, आकाश काला कैसे हो गया। फिर अब कोई अगर प्रश्न करे, ये तो आकाश के लेकर के, कलर को लेकर के हो सकता है, रंग को लेकर के हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई प्रश्न करता है कि रंग होगा तो सफ़ेद ही होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर रंग होगा, वर्ल्ड होगा तो सफ़ेद होगा, ज़रूरी नहीं है। उसमें पीले हैं, काले हैं, नीले हैं, बहुत सारे रंग हैं। तो उस समय आता है कि ज़रूर नहीं है, अगर रंग होगा तो सफ़ेद होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। फिर तो इस प्रकार से जो 4 उत्तर हमारे होते हैं, एक प्रकार से अर्थात क्यों है, हाँ जो उत्तर दिया जाता है, जो आपकी युक्ति है वो ठीक नहीं है, और जो आप कह रहे हैं वो आवश्यक नहीं है। तो इससे क्या होता है, अगर मैं अपना अनुभव के रूप में कहूँ तो एक प्रकार से बुद्धि को खोलने का अवसर प्राप्त होता है। आप सोच सकते हैं, विभिन्न डायरेक्शन में सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा कहा गया तो ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा होना चाहिए, और ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, है ना। जो आप युक्ति दे रहे हैं वो आप युक्ति गलत दे रहे हैं, आप जो बता रहे हैं युक्ति गलत है। तो इस माध्यम से आप हर शब्द को समझ सकते हैं। तो परम पावन जी भी हमेशा यही कहते हैं कि आप भगवान बुद्ध के वचनों पर अगर आपको तर्क करने की ज़रूरत पड़े तो करना चाहिए। और परम पावन जी अक्सर भगवान बुद्ध का जो कोट है
गौतम बुद्ध के खुद वचन है, सूत्रों में कहा जाता है कि हे मेरे भिक्षु और विद्वानों, मेरे वचनों को आप उसी प्रकार से परीक्षण करो जिस प्रकार से सुनार सोने को ताप कर, काट कर, रगड़ कर के देखता है कि सच्चा सोना है कि नहीं। इसलिए मत मान लो, अर्थात बुद्ध कहते हैं कि मेरे अंदर आप श्रद्धा इसलिए मत कर लो कि मैं बुद्ध हूँ इस वजह से मुझे मान लो, श्रद्धा बस नहीं मानना है। तो मेरे आप जानो, पहले जान करके उसको मानना है, मान करके नहीं जानना है। तो प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि नालंदा के विद्वान जो भी हुए हैं, उस समय अबौद्धों के साथ भी जो बौद्धेतर अर्थात कहें जो दर्शन थे, उनके साथ डिबेट हुए। तो उस समय डिबेट जब होते थे तो पूरे के पूरे जो उनको फॉलोवर थे, जो मानने वाले थे, तो जब एक दूसरे से हार जाते थे तो हारने के बाद पूरे के पूरा समूह उस जीते हुई पार्टी में चला जाता था। पार्टी करने का यह अर्थ वो नहीं है, वो जीते हुए संघ में चले जाते। क्यों? वास्तव में सही बात, अगर मैं कोई मिथ्या विचार को लेकर के बैठा हुआ हूँ तो मुझे मिथ्या विचार त्यागना चाहिए, और त्याग करके सत्य जो कह रहा है उसके पास जाना चाहिए। वास्तविकता तो यही है। अच्छी डिबेट तभी हो सकती है जब आप अपने सिद्धांत से न भटकें। जो आपका सिद्धांत है उस सिद्धांत के प्रति आप रहें, जो सही सिद्धांत है उसके प्रति आप लगे रहें। मेरा यहाँ कहने का यही है, मतलब है कि जो तिब्बती बौद्ध परंपरा में आज से 1000-1500 वर्ष से लेकर के आज भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, वो वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर। परम पावन जी ने अपनी सर्वोच्च डिग्री गिसेल हरम्पा को प्राप्त किया था, तो वो भी इस डिबेट के माध्यम से गुजरे थे। तो आप देख सकते हैं इस फोटो में, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि परम पावन जी भी खड़े हुए हैं, डिबेट में खड़े हुए हैं, और आसपास बहुत विद्वान बैठे हुए हैं। तो ये जो परंपरा है वो सभी मठवासियों के लिए आप पहले तो होती थी, लेकिन आज के समय में विद्यालयों में भी ये परंपरा आ गई। ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो आप अब शायद हो सकता है कि समझ पाएंगे कि ये कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ये कोई शोरगुल नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ने की, डिबेट करने की व्यवस्था है, परंपरा है। और ये जो वीडियो है वो अभी जो वीडियो क्लिप है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्रमुख बुद्ध विहार का है। और अभी मोहल्लम जो कि नव वर्ष के बाद प्रार्थनाएं होती हैं, 5 दिन की प्रार्थनाएं होती हैं, उस दौरान का है। और ये परंपरा रही है कि मोहल्लम के बाद जो शास्त्रार्थ हुआ करते थे, तो अलग अलग बौद्ध मठों से आकर के शास्त्रार्थ करते थे। तो यहाँ पर भी अलग अलग मठों से आकर के भिक्षु भिक्षुणी शास्त्रार्थ कर रहे हैं, जो कि अलग अलग विषय हैं, प्रमाण पर हैं और फर्चिन पर हैं, माध्यमिक दर्शन पर हैं। तो ये विषय पर शास्त्रार्थ यहाँ होते हैं, और अलग अलग मोनेस्ट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग विषयों पर शास्त्रार्थ होते रहते हैं। तो इस शास्त्रार्थ के माध्यम से 15-20 वर्ष तक अध्ययन किया जाता है, तब जाकर के गेशे या गेशेमा की डिग्री प्राप्त होती है। तो ये जो तिब्बती परंपरा के माध्यम से अध्ययन की व्यवस्था वाकई गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, और वाकई एक सिस्टमेटिक है। तो इस विषय में और मैं नहीं बताना, मतलब चर्चा नहीं करना चाहता हूँ कि विषय क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या करिकुलम होता है, उसके बारे में अलग से आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो डिबेट जो करते हैं वो क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, समझ पाए होंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टच द लिंक।